हल्की धुंध भरी सर्द सुबह की बात है। नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक जर्जर कुटिया थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और एक पुराना लकड़ी का दरवाजा। यही घर था दो अनाथ बहनों, मेघला और छाया, का अंतिम सहारा। मेघला बड़ी थी, उम्र लगभग 16 साल, शांत स्वभाव की, समझदार और असाधारण रूप से साहसी। छोटी बहन छाया मात्र 10 वर्ष की थी, चंचल, कल्पनाशील और हमेशा मेघला का हाथ पकड़कर घूमती रहती। उनके माता पिता की मृत्यु एक नाव दुर्घटना में हो गई थी, उसी दिन जब छाया का जन्मदिन था। उस दिन के बाद से यही टूटी फूटी झोपड़ी उनका पूरा संसार बन गई थी। अक्सर मेघला को बुलाकर कहती, बिटिया, तू बहुत समझदार है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ समझदारी नहीं, किस्मत भी साथ चाहिए। और उस छाया को जरा संभालना, उसके भीतर कुछ अजीब सी रोशनी है। माँ, तेरे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन ये मत समझना कि तू अकेली है। तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में भी एक दिन उजाले की रथ रथ यानी प्रकाश या आशा का वाहन जरूर आएगा। मेघला को विश्वास नहीं होता था। दिन बीत जाते थे लकड़ियां बटोरने, छोटी मछलियां पकड़ने और छाया की मुस्कान में। दीदी, मैंने कल एक सपना देखा। हमारे घर के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा, फूल, पक्षी, रंग बिरंगी रोशनी। तू फिर अपनी कल्पना की दुनिया में खो गई। लेकिन उस रात मेघला की नींद टूटी एक अजीब सी आवाज से, जैसे किसी के कदमों की आहट। वह चुपचाप उठी और देखा, कोई परछाई नहीं थी। दरवाजा खुला था। डर के मारे वह बाहर की ओर भागी। मेघला जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उसने देखा कि अब तक सुबह की रोशनी नहीं फैली है। चारों ओर सन्नाटा, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कहीं कोई परछाई नहीं थी। सीने के अंदर एक अजीब सी बेचैनी लेकर वह घर के पीछे की ओर गई, जहां उस परछाई ने कहा था। पीछे की झाड़ियां और पेड़ पौधे बहुत घने थे। मेघला ने यहाँ कई बार लकड़ियां काटी हैं, लेकिन कभी कोई दरवाजा उसकी नजरों में नहीं आया। फिर भी आज पत्तों के बीच ई के कोने में कुछ चमकता हुआ सा नजर आया। उसने झाड़ियों को हटाया और हाथ लगते ही महसूस हुआ, यह तो लकड़ी की सतह है। तू ठीक है? दरवाजा खोल। क्या कह रही है तू? मेघला दौड़कर पास के पुराने कमरे से लोहे की छड़ ले आई और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगी। बहुत देर की कोशिशें बाद टंग की आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी हवा बाहर की ओर आई, जिसकी गंध सूखे गुलाब और जले हुए लकड़ी की मिली जुली सी थी। अंदर सब कुछ अंधेरे में था, लेकिन कहीं से एक हल्की सी हरी रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही मेघला ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो जोर से चिल्लाई, छाया, तू कहाँ है? यहाँ मैं अब सिर्फ छाया नहीं रही। अब मुझे पता है ये जगह किसकी थी। हमारे परिवार की सच्चाई यहीं छुपी है। मेघला की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदत डालने लगी और उसने देखा, छाया एक पत्थर की वेदी के पास खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक किताब थी, जिस पर लिखा था, प्रकाश पथ के संरक्षक, मेघ और छाया का वंशवृत्त। रोशनी और छाया के बीच मेघला स्तब्ध खड़ी थी। उसने पहले कभी छाया की आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी थी। अजनबी, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि अब छाया ज्यादा परिपक्व लग रही थी, जैसे वह बहुत कुछ जान चुकी है।
छाया के हाथ में पकड़ी किताब के पन्ने जैसे खुद ब खुद पलट रहे थे। मेघला धीरे धीरे पास आकर बोली, ये किताब तुझे कहाँ से मिली? क्या ये जगह वाकई हमारी है? छाया ने नजर उठाई। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। ये कमरा हमारे पूर्वजों का आश्रम था। प्रकाश पथ के रक्षक यहीं रहते थे। जादू, सुरक्षा और इतिहास की रक्षा करते थे। माँ बाबा भी इस बात को जानते थे, लेकिन उन्हें बहुत पहले ही मार दिया गया था। एक समय में वह एक शांत तपस्वी था और रक्षकों में से एक था, लेकिन वह प्रकाश नहीं, अंधकार को अपनाना चाहता था। उसे शक्ति चाहिए थी, सबसे ऊपर की शक्ति। जब उसके माता पिता उसके खिलाफ खड़े हो गए, तभी ठीक उसी समय जमीन के नीचे से एक आवाज आई, जाबाजी जैसे किसी छुपे हुए कमरे का दरवाजा खुल रहा हो। मेघला और छाया एक दूसरे की ओर देखने लगी। निर्जन मुनि जानता है, वे जाग चुके हैं। खेल शुरू हो चुका है। चलो दीदी, कोशिश करते हैं। अचानक स्तंभ कांप उठा। प्रतीकों की रेखाएं आग की तरह जल उठी। प्रकाश चक्र घूमने लगा और उसके बीच से एक छोटी सी ज्योति निकलकर उनके पास आने लगी। रोशनी से खेल खेलने आए हो, वो तो मैं पहले ही बुझा चुका हूं। मेघला और छाया एक दूसरे की ओर देखने लगे। तू है आग, मैं हूं जल। हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। मेघला आगे बढ़ी और आग की कंगन को एक छाया सांप की ओर फेंक दिया। वो छाई की आवाज के साथ पिघल गया। दूसरा सांप छाया की ढाल से टकराकर दीवार से जा टकराया। तुम्हारे माँ बाप भी मुझे नहीं रोक पाए, तुम क्या कर लोगे? ठीक उसी समय कमरे के एक कोने से भारी खांसी की आवाज सुनाई दी। एक जर्जर पत्थर की दरार से एक वृद्ध बाहर निकला। उसके शरीर पर एक पुराना रक्षक का चादर था और हाथ में एक चमचमाती छड़ी जैसी चीज, प्रकाश दंड। वे अकेले नहीं हैं, निवृत्त। इस युद्ध में मैं लौट आया हूँ। प्रकाश एक बार फिर उदित होगा।